विश्वास का जो पहला पार्ट था, क्या था वो? किसी को याद है? विश्वास का पहला पार्ट, विश्वास क्या है, वो हमने देखा था पहले संडे। फिर दूसरे संडे भूल गए सब लोग। आपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, विश्वास कैसे बढ़ता है, उस बारे में था। फिर तीसरे संडे अपने विश्वास को बोले और उसे पूरा होते हुए देखे। फिर चौथे हफ्ते विश्वास का जो दुश्मन है वो है दोष की भावना। विश्वास के ऊपर विश्वास मत रखें। जो बाप दादाओं से, जो परंपराओं से, जो रीति रिवाजों से, जो समाज से हमें विश्वास मिला, उस विश्वास के ऊपर विश्वास मत रखें। वो हमने चर्चा किया 5 हफ्ते। आज विश्वास की सीरीज का 6वां हफ्ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सच्चा विश्वास क्या है। एक दूसरे को बोलिए, आज हमें सीखने को मिलेगा सच्चा विश्वास क्या है। बोलिएगा एक दूसरे को। जो विश्वास आज तक हमारा था वो है सच्चा विश्वास। जब बाइबल कुछ और बता रही है, उस बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे सच्चा विश्वास क्या है। कुछ लोग मेरे को मिलने के लिए आए। एक थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का बंदा था, राजनीति से संबंध रखने वाला, और एक थोड़ा जो खेल कूद को ज्यादा पसंद करता, क्रिकेट प्रेमी एक बंदा वो था। मेरे को मिलने के लिए आए। बोले जी आप बहुत चीख चीख के आराधना करते हो, बहुत शोर शराबा करके आराधना करते, क्या आपका परमेश्वर बहरा है क्या? उसको सुनाई नहीं देता यदि धीरे से बोलोगे? मैंने उनको बोला भाई बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है। बोले क्या बात है? मैंने कहा देखो, आप जो है पॉलिटिकल आदमी हो, दुनिया में 3 तरह की आत्मा काम करती है। कितनी तरह की? एक है पॉलिटिकल आत्मा, और जो दूसरा खेल प्रेमी था उसको मैंने बोला दूसरा है स्पोर्ट की आत्मा। स्पोर्ट्स जो होती, पहली पॉलिटिकल आत्मा, पॉलिटिकल स्पिरिट, दूसरा स्पोर्ट्स स्पिरिट, और एक है हॉली स्पिरिट। समझ रहे? एक है राजनीति की आत्मा, एक है खेल कूद की आत्मा, और एक है पवित्र आत्मा। मैंने कहा जब राजनीति का समय आता ना, अभी देख लेना जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इतना चीखते, इतना चिल्लाते। नहीं चीखते क्या? फिर जब खेल कूद होता, अभी एक मैच होके हटे, भाई साहब मेरे कमरे में पूरा मुझे नींद आ रही थी, टीवी चला के, जितनी देर मैच खत्म नहीं हुआ, ये है खेल कूद की आत्मा कई लोगों में आई हुई थी। और जब भी चौका छक्का लगता, मेरे कमरे में तो इन्होंने सीटी मारी नहीं, शोर शराबा किया नहीं, लेकिन जहां लोग देखते हैं क्रिकेट, वहां क्या होता? हाँ, कोई सीटी मारता, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, होता है नहीं? मैंने कहा जब क्रिकेट में ऐसा होता, खेल कूद में, राजनीति में ऐसा होता, तो हमारे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा, तो हम क्यों नहीं हल्ला करेंगे? इसलिए हम हल्ला करते। जब तुम्हारे अंदर खेल कूद का आत्मा आता, तुम हल्ला करते, शोर मचाते, और जब राजनीति का आता, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, हल्ला मचाते। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए हम शोर शराबा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे सच्चा विश्वास क्या है। आज से 2021 साल पहले स्वर्गीय परमेश्वर जब अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य बनकर इस धरती पे आया, जिसका नाम यीशु रखा गया। ध्यान से सुनने बहन जी, है ना? जिसका नाम यीशु रखा गया। यीशु का इस दुनिया में आने का एक खास मकसद था, और वो ये था, वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए। क्योंकि उस समय शैतान इस दुनिया का राजा था, शैतान इस दुनिया का सरदार था, शैतान इस दुनिया का शासक था। पूरा हीरो अगर इस दुनिया में कोई था तो वो था शैतान। इसलिए आज से 2021 साल पहले स्वर्गीय परमेश्वर के कामों को नाश करने के लिए आया, शैतान से लड़ने के लिए आया। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आया, ताकतवर से लड़ने के लिए क्या बन के आया? हेलो, ताकतवर से, क्योंकि शैतान उस समय ताकतवर था, हीरो था।
लेकिन बन के क्या आया यीशु? एक शैतान को हराने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक कमजोर बन के आया। क्या बन के आया? कमजोर, निर्बल, असहाय बन के आया। चर्नी में पैदा हुआ, कपड़े भी नहीं है तन पे, जगह भी नहीं मिली जहां पर डिलीवरी हो सके उस समय। अरे एक ताकतवर से लड़ने के लिए कमजोर बन के आया। समझ आता है बात? इसलिए कमजोर बन के आया। उसको मालूम था कि मैं जरूर कमजोर हूं, मैं जरूर असहाय हूं, लेकिन जिसने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। उसे अपने पिता के ऊपर सच्चा विश्वास था। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते? हम जो है अपनी कमजोरियों को छोड़ना चाहते और ताकत को लेना चाहते हैं। हम अपनी बीमारी को छोड़ना चाहते हैं और चंगाई को लेना चाहते हैं। हम अपने श्रापों को छोड़ना चाहते हैं और आशीष को लेना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने अपना सब कुछ अच्छी बातों को छोड़कर आया है। हालेलुया। उसने अपनी पोजीशन स्वर्ग में, स्वर्ग सिंहासन पर बैठते थे यीशु मसीह, और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे। वो सारी महिमा, शोहरत, जलाल, वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर, अपने पिता पर क्या था? सच विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास। वही आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिवाली निकली और आप लोगों को मालूम है, जगह जगह दुकानों के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा आपने? शुभ लाभ, शुभ दीपावली और हैप्पी दिवाली। हाँ, तो इंग्लिश हिंदी हो गया। और कुछ नहीं देखा। एक खास बात, चलो आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया हो। एक्सचेंज ऑफर नहीं देखा? फिर उस पे तो सबसे पहले नजर जाती है, पुराना ले आओ नया ले जाओ। नहीं होता। यीशु मसीह की एक्सचेंज ऑफर हर समय चलती है। हालेलुया। यीशु मसीह की एक्सचेंज ऑफर केवल साल में एक बार नहीं, क्रिसमस पे नहीं, उसकी एक्सचेंज ऑफर हर दिन सुबह से शाम तक चलती है। हालेलुया। अपना पुराना जीवन ले आओ और नया। हालेलुया, हालेलुया। इससे तो लोग कहते हैं, अरे पहले ये शादी था, पहले ये गरीब था, अब ये अमीर बन गया, किसके कहां से पैसा आ गया? किसने दे दिया? एक बार चर्च में गया, शायद ईसाइयों ने दे दिया। हालेलुया। लेकिन ये तो यीशु की एक्सचेंज ऑफर है जो हर समय चलती है। बोलता है पुराना जीवन ले आओ और नया ले जाओ, बीमार होके आ जाओ और चंगाई ले जाओ, श्रापों को ले आओ और आशीष को ले जाओ। मौत के इंतजार करते हो, जैसे भाई बता रहे थे जिन्होंने गवाही दी, मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु बोलते हैं मौत को ले आओ और जीवन ले जाओ। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की एक्सचेंज ऑफर जो हर समय खुली है, साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन आप सो के उठते एक्सचेंज ऑफर शुरू। हालेलुया। जैसे चर्च में आते एक्सचेंज ऑफर शुरू उसकी, क्योंकि ये मेरे यीशु की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इसलिए कमजोर बनकर आया क्योंकि उसको अपने पिता के ऊपर सच्चा विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सच्चा विश्वास जो है, क्या पहचान है उसकी? सच्चा विश्वास हमेशा देने के ऊपर विश्वास रखता है, लेने के ऊपर नहीं। ध्यान से सुनिएगा, सच्चा विश्वास देने पे विश्वास रखता है, लेने पे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमें दे दिया। हालेलुया। अपने आप को लिखे उसने हमें दे दिया, क्योंकि सच्चा विश्वास हमेशा देने के ऊपर भरोसा रखता है। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति है, सबने पढ़ा होगा बाइबल के। उसके पास एक इकलौता बेटा, वो भी 100 साल की उम्र में उसको मिला। बहुत दुआओं के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद, परमेश्वर के साथ चलने के बाद परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दिया। और परमेश्वर ने डिमांड किया, बोले अब्राहम, उसने बोला हाँ प्रभु। बोला जो तेरा बेटा है इकलौता, जो तुझे बहुत प्रार्थनाओं के बाद मिला है,
उस बेटे को मेरे लिए ले जाकर पहाड़ के ऊपर बलि कर दे। उसने बोला यस सर। हेलो जी प्रभु, जैसा हुक्म जो आप कहते हैं। और लिखा है सुबह तड़के उठ गया अब्राहम और अपने बेटे को हाथ पकड़ा और लेके चल दिया पहाड़ के ऊपर बलि करने के लिए, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास था। जरूर प्रभु ने बोल दिया है मुझे, लेकिन जिसने मुझे दिया है वो मुझे इसको बलि होने नहीं देगा। हालेलुया। सच्चा विश्वास वो देने पे विश्वास करता है, लेने पे नहीं। क्योंकि प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 पद यदि आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ लेना, वहां लिखा है लेने से 20 का 35 का आखिरी लाइन, बिल्कुल आखिरी शब्द 20 का 35 पढ़िए जल्दी। नहीं मिला? लेने से देना धन्य है। क्या है? लेना धन्य कहा है या देना? प्रियो, कई बार हम केवल कुछ चीजों के कारण परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, कुछ बातों के कारण परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और ये बहुत खतरनाक विश्वास है। हेलो, कुछ चीजों के कारण परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, ये बहुत ही खतरनाक है। अय्यूब नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करती थी क्योंकि परमेश्वर ने उनको धन दौलत संपत्ति ऐशो आराम घोड़ा गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ दिया था, इसलिए वो परमेश्वर पे विश्वास करती थी। लेकिन जिस दिन खत्म, ये जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी बंगला मोटर जिस दिन खत्म, उस दिन उनका विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर से, हेलो, उसका विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर से खत्म। ऐसा विश्वास जो केवल चंगाई मिलेगी तो मैं विश्वास करूंगा, आशीष मिलेगी तो मैं विश्वास करूंगा, छुटकारा हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा, जब कोई चमत्कार परमेश्वर हमारे लिए करेगा तो मैं विश्वास करूंगा, ऐसा विश्वास खतरनाक विश्वास है। हेलो, ऐसा विश्वास परमेश्वर कुछ हमारे लिए करे तब हम विश्वास करेंगे, ऐसा विश्वास खतरनाक विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करते हैं। अय्यूब का विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर था, उसका किसी चीजों के कारण नहीं। अय्यूब का विश्वास केवल इसलिए परमेश्वर पर था क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो जगत का उद्धार करता है, इसलिए उसका विश्वास उसके ऊपर था। मैं सोचता हूं शैतान अय्यूब के पास आया होगा, अय्यूब देख मेरे जितनी तेरी फसल थी सब में आग लगवा दी है। उसने बोला होगा कोई बात नहीं। दोबारा फिर आया होगा शैतान, देख जितने तेरे नौकर चाकर थे सब मर गए हैं, अब कौन खेत में काम करेगा, कौन डंगरों को संभालेगा, एक भी नौकर तेरा बचा नहीं। मैं सोचता हूं अय्यूब ने बोला होगा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आए जितने तेरे डंगर जानवर घोड़े और ऊंट गधे जितने भी हैं सब खत्म हो गए, चोरी हो गए। उसने बोला होगा कोई बात नहीं। और सबसे बढ़कर चौथी बार शैतान आया होगा, बोला देख जितने तेरी संतान थी, तेरे बच्चे थे, हेलो, सब क्या हो गए, सब मर गए, एक भी बचा नहीं, एक भी बचा नहीं। अय्यूब ने बोला होगा कोई बात नहीं। पांचवी बार शैतान उसके पास आया होगा और उसको बोला देख अब तेरे पैर से लेकर सिर तक क्या करने वाला हूं, फोड़े जख्म सिर से लेकर पैर तक, देख मैंने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया तुझे। लेकिन अय्यूब ने, मैं सोचता हूं बोला होगा शैतान तो शायद जानता नहीं, तूने मेरे बच्चे नाश कर दिए, तूने मेरी फसल नाश कर दी, तूने मेरे नौकर बर्बाद कर दिए और तूने मेरे डंगर जानवर धन संपत्ति सब खत्म कर दिया, लेकिन मेरा जो सच्चा विश्वास परमेश्वर पर है उसे नहीं तू खत्म कर पाया, उसे नहीं तू खत्म कर पाया। मेरा विश्वास आज भी मेरे
परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। इन चीजों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था, तो परमेश्वर ने दी थी, और यदि ले ली गई तो परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया। अपना सच्चा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, मैंने बताया यीशु मसीह शैतान से लड़ने के लिए, ताकतवर से लड़ने के लिए कमजोर बनकर आया इस दुनिया में। आपको कमजोर यीशु चाहिए या ताकतवर यीशु चाहिए? हेलो, आपको कमजोर यीशु चाहिए या फिर ताकतवर यीशु चाहिए? अरे कुछ तो बोलो भाई। इधर वाले बताएंगे पहले कौन सा यीशु चाहिए, कमजोर यीशु चाहिए या ताकतवर यीशु चाहिए? अरे बोलो जोर से। ताकतवर। इधर वालों को कौन सा यीशु चाहिए, कमजोर यीशु चाहिए या ताकतवर यीशु चाहिए? है योगेश चाहिए? क्या बोल रहे? ताकतवर। सुनिए ध्यान से, मुझे सुना योगेश चाहिए। पतरस मालूम है यीशु मसीह का इनकार क्यों किया? हेलो, यीशु मसीह का चेला पतरस, जिस समय यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले थे, और पतरस को पूछा तू भी तो यीशु के साथ था जब यीशु को पकड़ लिया? उसने बोल दिया मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। क्यों यीशु मसीह का इनकार किया पतरस ने? सुनो ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसलिए पतरस ने यीशु का इनकार किया क्योंकि पतरस देख रहा था मैं उस यीशु को जानता हूं जिसका शब्द सुनते ही आंधी तूफान शांत हो जाते। एक बार यीशु ने मुंह से बोल दिया तूफान को शांत हो जा, तूफान शांत हो गया। मैं उस यीशु को जानता हूं जिसने लंगड़े को बोल दिया उठ खड़ा हो जा, और मैं उस यीशु को जानता हूं जिसने मिर्गी के रोगी को चंगा कर दिया। मैं उस यीशु को जानता हूं जिसमें सेना थी दुष्ट आत्माओं की, और एक बार बोल दिया सारी दुष्ट आत्माएं निकलो और सूअरों में चली जाओ, और सूअरों में चली गई। इतना ताकतवर यीशु जिसने एक बार आकाश की ओर हाथ उठाकर 5 रोटी को आशीष दिया और वो 5000 पुरुषों ने खाई। ऐसा यीशु, ये तो कमजोर यीशु है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा। इसको पकड़ रहे हैं लोग, थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं। ऐसा यीशु मुझे नहीं चाहिए। हेलो, ऐसा यीशु नहीं चाहिए। मुझे तो वो यीशु चाहिए जो आंधी को शांत कर देता हो। मुझे तो वो यीशु चाहिए जो चमत्कार करता हो। मुझे तो वो यीशु चाहिए जिसके पास भीड़ की भीड़, जिसके पीछे होशन्ना गाती हुई जा रही थी। आज यीशु अकेला है, सब छोड़ के भागे। मुझे ये कमजोर यीशु, इसलिए कमजोर समझ के यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सुनिए, यीशु चाहे कमजोर है चाहे ताकतवर है, हमें तो यीशु चाहिए। समझे? बात कमजोर या ताकतवर की नहीं है। यीशु अगर कमजोर भी है तो भी ताकतवर है। हालेलुया। इसलिए कमजोर या ताकतवर की बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं यीशु चंगाई देगा तो वही ताकतवर यीशु है, वही चाहिए। जो आंधी को शांत करता है वही ताकतवर यीशु चाहिए। जो चमत्कार करता है वही यीशु चाहिए। हमें कैसा भी हो, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। अभी मुझे ये बताइए, आपको मरा हुआ यीशु चाहिए, आपको जिंदा चाहिए? इधर वाले बताएंगे, आपको मरा हुआ यीशु चाहिए, आपको जिंदा चाहिए? है जी? इधर वालों को जिंदा चाहिए, इधर वालों को है? आपको जिंदा यीशु चाहिए, मरा हुआ यीशु चाहिए? हमारे यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु हमारे तो इसका इसकी कोई मृत्यु ही नहीं है जी, तो हमारे वो तो हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आज से 2021 साल पहले की स्टोरी आप जानते, बाइबल में आपने पढ़ा है। जिस समय यीशु इस दुनिया में था, अंधों को आंखें दी, अभी गीत गाया, जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया,
जब यीशु दुनिया में था मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु इस दुनिया में था उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को जुबान दे दी, बोलने लगे, बहरों के कान खोल दिए, मरे हुए भी जी उठे। हालेलुया। वो यीशु जिसने ऐसे अद्भुत काम किए और आखिरी समय में जब यीशु को पकड़ लिया, पकड़ के कोड़े मारे, मुंह पे थूका, गालियां दी, ताने दिए, कपड़े फाड़ दिए, भाला मार दिया, कीले ठोक दी, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार दिया गया और कब्र में रख दिया गया। यीशु की कहानी खत्म, फिनिश। सब चेले छोड़ छाड़ के भागे, कोई भी चेला उधर पास में नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह, ध्यान से सुनिए, मरियम को यीशु से प्यार है। वो बोलती नहीं, मुझे तो यीशु चाहिए, चाहे मुर्दा ही क्यों ना हो, मुझे उसकी लाश देखनी है। मरे हुए यीशु को मिलने के लिए, देखने के लिए कब्र पे आई है मरियम। लेकिन कैसा यीशु मिला? हालेलुया। मरे हुए यीशु को देखने के लिए आएगी, लेकिन कैसा यीशु मिला? जिंदा यीशु मिला। हालेलुया। इसलिए यीशु चाहिए हमें, कैसा भी हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, मरा हुआ हो, लेकिन जब मरे हुए यीशु का दर्शन पाने के लिए आएंगे, जिंदा यीशु मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सच्चा विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो चाहे ताकतवर है, चाहे कमजोर है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु को मालूम था, उसने हमें सिखाया कि जब जब हम कमजोर होते हैं तब तब हम बलवान होते हैं। जब जब हम बलहीन होते हैं तब तब हम ताकतवर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ताकत निर्बलों में, कमजोरों में होकर काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर राजा नबूकदनेस्सर एक राज करता था। दानियल की किताब निकालेंगे, हम पढ़ेंगे उसमें से। और कुछ लोग उसके राज्य में थे जो सच्चे ईश्वर की भक्ति करते थे और उनको अपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास था। और एक बार कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया कि जो सच्चे ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, इनको किस प्रकार से राजा से मरवाया जाए। और उन्होंने राजा के कान भर दिए और राजा को बोला, राजा एक काम करो, एक सोने की मूर्ति बनवा लो और पूरे देश में और ऐलान करवा दो कि हर एक व्यक्ति आकर इस मूर्ति को दंडवत करे, और जो भी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, इस मूर्ति के आगे आके नहीं झुकेगा, और उसको आग के भट्टे में घेर दिया जाए। राजा ने ऐलान करवाया, हर एक व्यक्ति, चाहे यहूदी है, चाहे कोई और है, हमारे देश में रहने वाले जितने लोग हैं, सब आकर इस मूर्ति को दंडवत करें। उस समय 3 जवान लड़के, प्रार्थना करने वाले योद्धा, हेलो, प्रार्थना करने वाले योद्धा, उनका नाम दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनका नाम दिया गया है। और तीनों के विरोध ये षड्यंत्र था। उन्होंने बोला, हम नहीं करते मूर्ति को दंडवत। हेलो, हम नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। किसी ने बोल दिया, राजा ने आज्ञा दी है, आग के भट्टे में घेर दिया जाएगा, जो नहीं करेगा आकर। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपने परमेश्वर की आराधना शुरू रखा, उन्होंने अपने परमेश्वर की भक्ति चालू रखी, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास। विश्वास और सच्चे विश्वास में फर्क है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है, शैतान भी करता है। हेलो, विश्वास शैतान भी करता है, इसलिए विश्वास नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, विश्वास शैतान भी करता है। सच्चा विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, शैतान में और आपको में कोई फर्क नहीं यदि आप केवल विश्वास करते हैं। सच्चा विश्वास रखना है। सुनिए ध्यान से, राजा के पास खबर पहुंच गई, ये 3 जवान
इतनी आज्ञा का पालन नहीं करते, इनको बुलवाया जाए, पूछा जाए। तीनों को बुलाया गया। ध्यान से सुनिए। राजा बोले, तुम्हें मेरी आज्ञा का खौफ नहीं है क्या? जो राज में हमने ढंढोरा पिटवाया, ऐलान करवाया है, क्या उसकी तुम्हें रत्ती भी परवाह नहीं? तो बोले, हम नहीं परवाह करते। वो बोला, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे हुक्म का? आग में घेरने का हुक्म दे रखा है मैंने। और घबरा के डर के, अरे आग में फेंक दिया जाएगा भी। ठीक है राजा, फटाफट हम जाकर मूर्ति पूजा करेंगे। ऐसा क्या? घबरा गए वो, डर गए। अरे चलो एक ही बार तो करना है, उसके सोने की मूर्ति के सामने कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक बार में क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने बोला, अरे जो तुम्हें करने का। मालूम है क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया? पढ़िएगा दानियल की किताब 1 अध्याय, दानियल की किताब 1 अध्याय। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? यहूदा के राजा ना 3 अध्याय 17-18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। सुनिए क्या बोला राजा के सामने खड़े होकर। बोले, सुने राजा, ध्यान से कान खोलकर सुन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमें तेरे उस आग के भट्टे में से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हे राजा, वो हमें आग के भट्टे में से बचाने की ताकत रखता है। सुनिए आगे। वरन हे राजा, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तू क्या जानता है? तू राजा है, और जो तू हुक्म बोलेगा वो हम मानेंगे। नो, जो तूने करने का, तू हमें आग के भट्टे में घेरेगा। हमारा परमेश्वर आग के भट्टे में से बचाने की ताकत रखता है। वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत भी रखता है। हालेलुया। हाँ, लेकिन परंतु यदि नहीं ना भी बचाए, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की, तेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आग के भट्टे में से हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। लेकिन यदि नहीं भी बचाए, मरना हमें वैसे भी है, आग के भट्टे में गिर के मरेंगे, लेकिन हम तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। क्यों? ये है सच्चा विश्वास। हालेलुया। या फिर थोड़े से फायदे के लिए, ठीक है एक ही बार तो कर लेंगे, एक ही बार तो कंप्रोमाइज करेंगे, एक ही बार तो घूम लेंगे। समझ ले? कंप्रोमाइज, समझौता। वो बोला कुछ हो चाहे ना हो, हम नहीं करते। मिले कुछ ना मिले, मौत तो मिलेगी, हम नहीं करते। राजा, इस बात को तुझे पता होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास है। मारने वाला भी वही है, जिलाने वाला भी वही है। हालेलुया। जिंदगी भी उसी के हाथ में है, मौत भी उसी के हाथ में है। इसलिए हम तेरी आज्ञा का पालन। राजा झुंझला गया और उसने क्या करा मालूम है? ऑर्डर दे दिया। बोला एक काम करो, पहले जितना भट्ठा था ना, जितनी आग उसमें 7 गुना तेज करो। और ये जो बोलते हैं ना परमेश्वर पर सच्चा विश्वास, इन विश्वासियों को देखेंगे आप और इनको गिरो भट्टे में। रस्सियां बांध दी। ध्यान से सुनिएगा। रस्सियां बांध दी तीनों के बदन में। और ये काल्पनिक राजा रानी की कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, इतिहास में घटी हुई घटना बता रहा हूं। कभी हिस्ट्री में जाके देखिए, गूगल में जाके देखिए, क्या कोई नबूकदनेस्सर नाम का राजा राज्य करता था या नहीं, उसके समय में ऐसी घटना घटी थी या नहीं, आपको पता चलेगा। तीनों को रस्सियों से बांध दिया और आग के भट्टे में घेर दिया। और जो बंदा घेरने गया था ना, भट्ठा इतना तेज था, वो झुलस गया पूरी तरह से, सारा जल गया वो, जो कितना तेज था भट्टा। और जो 3 लोग घेरे थे, अंदर कितने घूम रहे हैं? हेलो, अंदर कितने घूम रहे हैं? जोर से ताली बजाए मेरे भाई। वो
जोखिमों में, परेशानियों में छोड़ता नहीं है, वो साथ रहता है। हालेलुया। हमारे देश के नेता, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर, कभी आपने देखा होगा, मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज़ जब देखता हूँ, कभी फ्लड आ गया, जब बाढ़ आ गई, और वो क्या करते मालूम है? अरे तुम्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर से क्या पता चलेगा रे बाढ़ का? ऊपर से टाटा करते हैं, दूरबीन लेके देख रहे कितनी बाढ़ आ रही, कौन कौन मर रहा है, कौन कौन जी रहा है, कौन डूब रहे, किसकी आखिरी सांस चल रही है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है। हमारा परमेश्वर आग में खुद उतर जाता है। हालेलुया। साथ देता है, वो साथ रहता है। और 4 लोग आग के अंदर, राजा दूर से बैठा देख रहे, अरे फेंके तो 3 थे और अंदर चौथा कहां से आ गया? चौथा हमारा परमेश्वर उनको बचाने के लिए उनके बीच में आ गया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा प्रभु। केवल एक ऐसा चमत्कार तब होता जब अपने परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास होता है। हालेलुया। तब वो ऐसे काम करता, तब वो ऐसे चमत्कार करता जब अपने परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास होगा। और राजा ने बोला बाहर निकालो। जला क्या उनका कुछ है? दोबारा से सोच के बताओ, कुछ जला उनका? जला भाई, बाइबल पढ़ के देखना, जला उनका। केवल रस्सियां जली है। हालेलुया। केवल रस्सियां जली है, वो भी जो राजा ने बनवाई थी। एक बाल भी जरा सी आंच नहीं लगी, कपड़ों को जरा सी आंच नहीं लगी, किसी चीज को जरा सी आंच नहीं लगी, केवल रस्सियां जल के राख हो गई। जो राजा ने बंधन बंधवाए थे, बाकी जो के तू बाहर आ गए। हालेलुया। सच्चा विश्वास। परमेश्वर के लोगों, अपने विश्वास को ऐसा बना लें कि हर परिस्थिति में, हर हालातों में अपने परमेश्वर के ऊपर हमें सच्चा विश्वास हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, वातावरण कैसा भी हो, हमारे परमेश्वर के ऊपर, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके शब्द से धरती और आकाश बन गया, जिसने बोल दिया आकाश बन जाओ, आकाश बन गया, जिसने बोल दिया पेड़ पौधे जीव जंतु बन जाओ और वो बन गए, वो इतना सामर्थ्य है, उसके ऊपर सच्चा विश्वास आपका हो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कैसा भी वातावरण, कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी हालात, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो का सच्चा विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर था और प्रभु उनको आग के बीच में से बचाने के लिए आ गया। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। वो आज भी वही, उसने कहा है मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोग